Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूअर्स, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में एडजेक्टिव और यूज़ ऑफ एडजेक्टिव देखा था कि एडजेक्टिव को कैसे यूज़ किया जाता है। तो उसमें हमने देखा था एडजेक्टिव को प्री मॉडिफायर एंड पोस्ट मॉडिफायर के लिहाज से देखा जाता है। तो इसमें आज के इस टॉपिक में हम इसकी टाइप्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी एडजेक्टिव की डेफिनेशन दी है। मैंने लिखा है एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच पॉइंट्स आउट, डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव हमारे पास वो लफ्ज़ होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करता है, उसके एक्सप्लेन करता है या उसकी क्वालिफिकेशन करता है। जबकि हमारे पास एडवर्ब किसी वर्ब अपने ही किसी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता था। तो अगर सेंटेंस में हमारे पास नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा तो उसमें एडजेक्टिव भी नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इसकी टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर से साफ हमें नज़र आ रहा है कि साफ ज़ाहिर है ये प्रॉपर नाउन से ही आएगा और ये नाउन के बाद ही आएगा। तो इसमें मैंने इसका लिखा है दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स डिस्क्राइब थिंग्स बाय सम प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें दिया है कि अ चाइनीज़ न्यू ईयर, यानी चाइना के मुल्क। चाइना पहले ही हमारे लिए प्रॉपर नाउन है, तो जब उसके न्यू ईयर फेस्टिवल का आगाज़ किया जाता है तो ये हमारे लिए प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। यानी किसी प्रॉपर नाउन का जो एडजेक्टिव होता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसी तरह मैंने इसमें दिया है दी जापान। तो अब जापान भी हमारे पास जो है वो भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है। जब हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं यानी इसकी प्रॉपर इसमें सिफत की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो एडजेक्टिव आता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। यानी किसी प्रॉपर नाउन की जब हम कोई सिफत के बारे में बताते हैं उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसमें मैंने इसका मेन पॉइंट जो है वो ये है दीज आर यूजली ग्रुप्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो उसकी साफ ज़ाहिर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, या चाइनीज़ न्यू ईयर अच्छा मनाया जाता है तो हम उसकी बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तानी फूड की, तो बेसिकली हम उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है ये किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को शो करता है। तो अब हम इसकी सेकंड टाइप देखते हैं। इसमें हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखा है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है कि वो बहादुर है, यानी उसकी सिफत के बारे में बता देता है। तो वो ज़हीन है, बहादुर है वगैरह। तो इसमें मैंने लिखा है अली इज़ ब्रेव बॉय। तो जो उसका बहादुर होना है साफ ज़ाहिर है अली की जो है इस नाउन की क्वालिटी है, तो इसीलिए हमने इधर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगाया है। तो जब हम ही की बात करते हैं, ये हमारे पास है नाउन। तो जब हम उसकी इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, इंटेलिजेंट होने की बात करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसी लिहाज से इसकी हमारे पास थर्ड टाइप है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। यानी इसमें हमारे पास होगा ये कि ये किसी चीज़ या किसी थिंग की क्वांटिटी के बारे में बताता है कि ये काम कैसे किया गया, कितनी मर्तबा किया गया और किस मिकदार में किया गया। तो जब ये हमें बात करता है तो ये हमें आंसर देता है कि हाउ मच का। इसमें मैं आपको इसकी एग्जांपल से समझाता हूँ। शी हैज़ नो मनी। तो अगर हम इसकी बात करें शी हैज़ मनी, तो उसके पास रकम है, पैसे हैं। तो साफ ज़ाहिर है हम पूछेंगे कि उसके पास कितने पैसे हैं। तो इसमें उसके आंसर में जो हमने नो लगाया है कि उसके पास कोई रकम नहीं है, तो ये हमारे पास बन गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल में आई हैव टू बाय। तो इसमें जब हम नथिंग की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आ जाता है। तो इसमें हम आज के इस टॉपिक की लास्ट टाइप देखते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव।
तो इससे अगले टॉपिक में हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स की टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो न्यूमरल एडजेक्टिव हमारे पास होता है कि ये हमारे पास हाउ मैनी की सेंस देता है, यानी हमारे पास इसकी मिकदार को शो करता है। तो इसमें मैंने लिखा है आंसर्स हाउ मैनी। जब हम बात करते हैं तो ये हमें हाउ मैनी की सेंस देता है, यानी इसी के सेंस में ये न्यूमरल एडजेक्टिव बनाया जाता है। तो जब मैं इसकी एग्जांपल की बात करता हूँ, आई हैव रुपीज़, तो मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन बस इसी सेंस में ही आ जाता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तो मेरे पास 1000 रुपये हैं, तो साफ ज़ाहिर है ये जो 1000 है हमारे पास, ये हाउ मैनी की सेंस दे रहा है। तो इसीलिए ये जो 1000 है हमारे पास ये है न्यूमरल एडजेक्टिव। तो जब हम इसकी दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं, दिस बुक हैज़ चैप्टर्स, तो साफ ज़ाहिर है बुक में चैप्टर भी होते हैं। तो जब हम मैनी की बात करते हैं तो ये इसी सेंस दे रहा है कि कितने चैप्टर्स हैं इसमें। तो इसीलिए ये हमारे पास आ गया न्यूमरल एडजेक्टिव। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।